कहता का उल्टा चश्मा। तारक, ये लीजिए जूस। अंजलि, मैं जूस नहीं पी सकता। क्यों? इस जूस को नहीं पीने के 3 मुख्य कारण हैं। कौन से 3 कारण हैं? पहला कारण कि मैंने थोड़ी देर पहले जूस पिया है अंजलि। दूसरा कारण कि मेरा पेट भरा हुआ है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह है कि मैं ये फीका डाइट जूस नहीं पी सकता। ओके ठीक है, लीजिए पीजिए। क्या मतलब? तारक, 3 कारण हो या 30 कारण हो, आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ। क्या बात है, खुश नसीब कुंवारे पोपटलाल, स्वागत है। ऑब्जेक्शन मेहता साहब, आपको किसने कह दिया कि कुंवारे खुश नसीब होते हैं? वो तो बेचारे बदनसीब बिना डोर की पतंग जैसे होते हैं, बिना मकसद के हवा के तमाचे खाते, यहाँ वहां डोलते। एग्जैक्टली यही बोलता था मैं भी, सारे डायलॉग। लेकिन शादी के पहले और शादी के बाद। क्या क्या शादी के बाद क्या? तारक बोलो ना। तुम क्या यार हमारा झगड़ा करवाने आए हो यहाँ पोपटलाल? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ प्यार की बातें करो। प्यार की बात है तुम्हारे सामने? अरे मैं अपने प्यार की बात करने आया हूँ, अपनी शादी की बात करने आया हूँ मैं अंजलि भाभी। हाँ, क्या बात है पोपटलाल भाई, आपकी शादी तय हो गई? वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। वैसे बताइए कौन है हमारी भाभी? अरे वो मुझे भी नहीं पता। भाई वाह, क्या बात है, शादी तय हो गई और लड़की का आता पता नहीं। कमाल है भाई, वाह। अरे नहीं मेहता साहब, वो क्या हुआ ना, आज सुबह मुझे एक बहुत बढ़िया ख्याल आया। अच्छा, तो क्या बढ़िया ख्याल आया? भाई बढ़िया ख्याल ये है कि 2011 में मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। मुझे इस साल शादी करनी ही है, और वो भी जल्द से जल्द। और आप सब गोकुलधाम वासियों को ये बात हमेशा याद रहे, इसलिए मैं अपने इस छाते को हमेशा खुला ही रखूंगा। अरे भाई पोपटलाल, एक तो द्रौपदी ने प्रण लिया था कि वो बाल खुले रखेगी, और तुमने ये प्रण लिया कि छाता खुला रखोगे। बंद करो भाई, तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मेहता साहब। अरे पोपटलाल, हम तुम्हारी नहीं हमारी बात कर रहे हैं, हमें तकलीफ होगी। बंद करो प्लीज यार, हम समझ गए। समझ गए? हाँ हाँ पक्का समझ गए भाई। आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू। देखिए पोपटलाल भाई, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ये बात हमें अच्छी तरह याद है। हाँ। कुछ याद नहीं है आप लोगों को, वरना आप मेरे लिए एक लड़की नहीं ढूंढ देते। अरे पोपटलाल भाई, लड़की कोई ड्रेस के साथ मैचिंग पर्स थोड़ी ना है कि दुकान में गए, ढूंढा और लेके आए। हाँ, और देखो पोपटलाल, ऐसा है कि तुम्हारी शादी नहीं होने के 3 प्रमुख कारण हैं। अच्छा, कौन से? पहला कारण ये है कि शादी ईश्वर के हाथ में, संयोग का काम है। हाँ। और दूसरा कारण ये है पोपटलाल कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि हम तय करें और हो जाए। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये है पोपटलाल कि तुमसे शादी करने के लिए कोई लड़की भी तैयार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है पोपटलाल भाई कि हम सारी औरतें आपके लिए लड़की ढूंढ ही रही हैं। नहीं अंजलि भाभी नहीं, सिर्फ आप औरतों के ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी सोसाइटी को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरे लिए लड़की मिलेगी। मेहता साहब, मैं तो सोचता हूँ कि आपकी राय लेकर सोसाइटी की एक मीटिंग बुला लेता हूँ और सबको ये बता दूंगा कि मेरा 2011 का एजेंडा फिक्स है, मेरी शादी। पोपटलाल, ये तुम्हारा एजेंडा हो सकता है, सोसाइटी का एजेंडा नहीं है। भैया तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका सोसाइटी से क्या लेना देना। और अगर ऐसी बात करोगे ना तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सोसाइटी वाले कहेंगे पोपटलाल बावरा हो गया है। देखिए पोपटलाल भाई, शादी के लिए इस तरह ओवर एक्साइट होने से कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं हमेशा कुंवारा ही रहूंगा? नहीं नहीं पोपटलाल भाई, शांत। देखिए, जिस दिन आपके लायक अच्छी लड़की मिल जाएगी ना, पूरा गोकुल धाम आपकी शादी फटाफट करवा देगा, प्रॉमिस। अरे पर मेरे लायक लड़की मिलेगी कब? 1 घंटे में। क्या? 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में। भाई लड़की ये पता थोड़ी चलता है, लेकिन मिल जाएगी, मिल जाएगी। नहीं पोपटलाल भाई, मेरा दिल कहता है कि आपकी तकदीर बहुत जल्दी आपके जीवन साथी को आपके सामने ले आएगी और आपसे मिलवा देगी। हाँ, और फिर सब कहेंगे भाई गोकुल धाम में सबसे बढ़िया जोड़ी पोपटलाल की और उनकी पत्नी की है। सच मेहता साहब? हाँ पोपटलाल भाई, हाँ। थैंक यू अंजलि भाभी। अब मुझे हमेशा उस पल का इंतजार रहेगा जिस दिन तकदीर मुझे मेरे जीवन साथी से मिलवाएगी।
चलता हूँ। हाँ हाँ तारक जूस। पोपटलाल अब सुनो। तारक अरे दया, दया। बोलिए, क्या हुकुम है मेरे काका? काका? मतलब कि क्या हुकुम है मेरे आका? ये कमीज। अरे कमीज नहीं, कितनी बार बोला खनीज, खनीज। हाँ, ये खनिज आपकी किस्मत में क्या पेश कर सकती है? किस्मत नहीं, खिमदत। खिमदत में क्या पेश कर सकती है? पेश कर सकती है क्या? वो मेरा पर्स देखा? जरूर, रोज देखते हैं। तो आज कहाँ देखा वो बताने का कष्ट कृपया कर सकते हैं? जरूर, आज पर्स यहाँ देखा है। दया, अरे दया, अरे दया, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। दुकान जाने से पहले मुझे कालबा देवी जाना है। उसके लिए आज मैं जल्दी उठा और तू ये मेरे साथ खेल खेल रही है। अच्छा बाबा, लीजिए लीजिए। क्या हुआ? हाय हाय हाय, क्या कर रही है दया? आपको पता है ये शर्ट में आज आप मस्त लग रहे हो। ये शर्ट मैं पिछले 6 महीने से पहन रहा हूँ और आज ही तुझे मैं मस्त लगा। अरे क्या कर रही है दया? आप बस यहाँ खड़े रहना, आँख बंद कीजिए। आँख बंद ही रखना। क्या कर क्या रही है दया तो? अरे मुझे करने दीजिए। हाँ, अब आँखें खोलिए। अरे वाह, आपको किसी की नजर न लगे। दया, ये क्या लगा दिया तूने दया? अरे मुंह मत निकालिए। ये तिल से आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। ये तिल नहीं है, मसा है, मसा। दैट, मेरी नजर से देखिए, हीरो लग रहे हैं, हीरो। आज इतना मस्का क्यों मार रही है मस्कुड़ी? सच सच बता, क्या काम करवाना है? वो आज आप कालबा देवी जाने वाले हैं ना? अभी मुद्दे पर आई तो क्या लाना है वहां से? हाँ, एक मिनट। ये साड़ी के लिए जामेवाल का पट्टा लाने का है। तो जामेवार कौन है? क्या अभी रुक गया। देखिए, ये जो पट्टा है ना, इसको जामेवार का पट्टा कहते हैं। तो मैं ऐसा सेम ये साड़ी का जामेवार का पट्टा चाहती हूँ। तो आप कालबा देवी जा ही रहे हैं, तो प्लीज मुन्नू भाई की दुकान से वो लेकर आएंगे? नहीं नहीं, ये सब मेरी समझ में नहीं आएगा दया। ये तू ही जाके करके आ सब। नहीं नहीं, आप जाइए ना। देखिए, मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 2 दिन के बाद आना, तो आप जरा लेकर आइए ना। दया, ये सब मुझे नहीं जमेगा, ये तू ही करके आ प्लीज। ऐसा क्या करते हो आप? वहाँ तक जा रहे हो और मेरा इतना काम नहीं करोगे? दया प्लीज नहीं। प्लीज दया, मैंने बोला ना, मुझे नहीं जमेगा। प्लीज, अरे रिक्वेस्ट, दया, मेंशन नॉट। अरे भाई, ठीक है भाई, मैं लेके आऊंगा बस। थैंक यू महाजना, थैंक यू। अरे पहाजना नहीं, जहाँ मना। हाँ, थैंक यू जाओ मना, थैंक यू। बेटा, क्या बाबूजी? हाँ बाबूजी, हाँ। ठीक है, क्या? वो गांव से सरपंच का फोन आया था। वो पानी की टंकी के लिए 25,000 रुपए भेजने थे, तूने भेजे नहीं अब तक। सॉरी बापूजी, वो दिमाग से ही निकल गया। आज ही भिजवा देता हूँ। बेटा, अच्छे काम के लिए इंसान को हमेशा आगे रहना चाहिए, और एक बार किसी को मदद के लिए हाँ बोलो तो मदद करो। बराबर, हाँ। उसे सामने से याद दिलाना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जरूरत पड़े तो अपना नुकसान कर लेना चाहिए, लेकिन सामने वाले को शर्म में नहीं डालना चाहिए, समझा?
नहीं सॉरी बापूजी, गलती हो गई। मैं अभी दुकान जाते ही नट्टू काका को बोल के आज 25,000 भिजवा देता हूँ और सरपंच जी को फोन करके माफी भी मांग लेता हूँ। मम्मी 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 मुझे कुछ खाने को दो ना। जरूर, लेकिन पहले मेथी का लड्डू खा ले। मम्मी तुम रोज सुबह मेथी का लड्डू क्यों देती हो? कुछ और दो ना। नहीं टप्पू, पहले मेथी का लड्डू खाएगा, बाद में ही नाश्ता मिलेगा। अरे लेकिन मम्मी ये लड्डू बहुत कड़वा है। टप्पू, लड्डू कड़वा है पर गुणकारी है। इसमें बादाम, काजू, सूंठ, मेथी, अरे कितनी चीजें होती है पता है? तो बेटा, और बेटा थोड़ा कड़वा तो पेट में जाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी। तो आप क्यों नहीं खाते हो? हाँ दादाजी, पापा रोज सुबह प्रसाद जितना चक्कर छोड़ देते हैं। क्या? नहीं मैं खाता हूँ बापूजी। बहू, सच बता। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा प्रसाद जितना नहीं खाते, उससे भी कम चखते हैं। लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है। क्या है कि उनको कड़वा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। अरे कड़वा तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए खाना पड़ता है। जेठिया, आज से तू मेरे सामने मेथी का लड्डू खाएगा। लेकिन बापूजी फिर मैं और कोई नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो भाई वो जलेबी, फाफड़ा, ढोकड़ा, पात्रा वो सब नहीं ठूसेगा ना तो चलेगा, लेकिन मेथी का लड्डू खाना पड़ेगा। देखिए बापूजी। बहू, जी बापूजी। दोनों को मेथी का लड्डू दे। ला जल्दी, कितना देर लगाते, ला जल्दी लड्डू ला। हाँ लीजिए। भगवान को धराना चाहिए ना खाने से पहले कुछ भी। और एक दो। पानी दे, पानी। अबे मैं दुकान जा सकता हूँ बापूजी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। खा भाई टप्पू, खा बापूजी। खारो। टप्पू के पापा तो ये भूल ही गया। क्या है? ऐसा लगता है जंगल में से बाहर निकल रहा हूँ। ए भाई, किधर है ध्यान आपका? हैं? अरे देख के चला करो। अरे जेठालाल, मैं ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना दूसरी बार। हैं? अरे क्या सुबह सुबह हाँ कर रहे हो भाई? चलो चलो। काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाली सोसाइटी में घूमता रहता है।
मैं जयेश। हाँ तो जयेश भाई, आप जरा टप्पू के पापा को जल्दी आवाज दीजिए ना प्लीज। जेठा भाई, वो दया भाभी आपको बुला रही है। क्या है? वो पूछ रहा है क्या है। वो टप्पू के पापा को जोर से सभी के बीच में साड़ी साथ में ले जाने को कहूंगी तो चिल्लाएंगे। आप उनको कहिए कि 2 मिनट रुके। वो 2 मिनट रुकने को बोल रही है। क्यों? वो अंदर चली गई है, आप इधर ही रुको। वो जैसे ही बालकनी में आती है तो मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। हाँ? कहाँ जा रही है? अरे अब उधर से कैसे आया? आ गया पे, बोलना क्या काम है? पहले आप मुझे थैंक यू बोलिए। क्यों? आज मैंने बिना उत्साह में आए, बिना भूले, बराबर याद करके बालकनी में से जोर से चिल्लाए नहीं कि टप्पू के पापा आप ये साड़ी घर पर भूल गए। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। उसमें क्या? चले? एक मिनट आओ तो जरा। ये लीजिए, साड़ी संभल कर ले जाना। दया भाभी, क्या कहा आपने जेठालाल को? साड़ी संभल कर पहनना। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय दया भाभी। हाय। बबीता जी, अभी लगता है अय्यर भाई की उम्र हो गई है। सुनने में तपलीक चालू हो गई। वो क्या है अय्यर भाई, मैंने टप्पू के पापा को साड़ी संभल कर पहनना, ऐसे नहीं, साड़ी संभल कर ले जाना ऐसा कहा। अच्छा, ओके, सॉरी। लेकिन जेठालाल, ये साड़ी संभाल कर किधर लेकर जा रहे हैं? हाँ तो जो पंचायतियन। क्या है अय्यर भाई, मुझे ये साड़ी पर जामेवार का पट्टा लगाना है और वो कालबा देवी मार्केट में मिलता है और टप्पू के पापा आज कालबा देवी ही जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये साड़ी दी। जामेवार का पट्टा वो क्या होता है? मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे मौका दो प्लीज। अय्यर भाई, वो ब्रेड पे लगाने का जाम होता है ना, उसको एक कपड़े के पट्टे के ऊपर लगाने का और फिर वो पट्टा 5 वार की साड़ी के ऊपर लगाने का, उसको बोलते हैं जामेवार का पट्टा। क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जाम और साड़ी मिक्स? अरे अय्यर, जेठा जी मजाक कर रहे। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ कि जामेवार का पट्टा क्या होता है। चलो। ये आपकी जेब थोड़ी फटी है क्या? वहाँ से नहीं, यहाँ से। ये देखिए, ये। अरे जेठालाल, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया? बबीता जी, ये देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। मैंने तो उल्टा आपको बताया कि आपकी जेब थोड़ी फट गई है। नहीं, माना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पर्सनालिटी है, मतलब आपकी जेब फटी हो नहीं फटी हो, आप ऐसे घूमने निकल सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आज आप बबीता जी के साथ जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। किसी को? किसी को भी। क्या? और मेरी माँ कहती है कि इंसान के कपड़े और कैटरर हमेशा सही होने चाहिए। कैटरर? चारित्र। सॉरी हाँ, इसका इंग्लिश थोड़ा। दया कैटरर नहीं, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। सॉरी जरा। जेठा जी, इट्स कॉल्ड कैरेक्टर। समझे? हाँ। बबीता जी, आपका इंग्लिश गजब का है। मन तो करता है रोज आपके घर पे आऊं और आपसे इंग्लिश का ट्यूशन लूं। आ जाओ कल से, मैं तुमको इंग्लिश का ट्यूशन देगा। तो आप जाइए ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अय्यर भाई बहुत सीरियस हो जाते हैं। चलो। अरे क्या चलो?
ये क्या पैसे ऐसे फटी जब लेके जाएंगे? नो वेज। हाँ, पहले चलो चलकर अपना शर्ट बदल लो। थैंक यू जेठा जी, थैंक यू। ये जेब का बताने के लिए। ओके बाय, सी या। चलो भैया। चलो अभी मैं निकलूं? मैंने कब रोका? अरे मैं तो सोसाइटी के बाहर तक पहुंच गया था, बालकनी में आके किसने रोका? अरे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? भागा तू? अरे सेठ जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं कोई भूत हूँ। तू भूत से भी भयानक है भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। नोटू काका कहाँ? फिर से गाँव चले गए? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो यही हूँ, जरा गोडाउन में गया था। तो भाई तू यहाँ कैसे आया? साइकिल से। वो देखिए, वो मेरी घुंघरू वाली साइकिल मैंने छांव में पार्क की है। अरे भाई मेरा मतलब है यहाँ क्यों आया? अरे सेठ जी, भूल गए, बाघा मेरा भतीजा है। क्या भतीजा अपने चाचा से मिलने नहीं आ सकता? अगर भतीजा चाचा को मिलने आया तो कोई बात नहीं, मिलो भाई, मिलो मिलो। एक सेकंड के लिए तो टेंशन हो गया था। तो भाई आज तेरी दुकान बंद है? कौन सी दुकान? वही जहाँ तू काम करता है। काम करता है नहीं सेठ जी, काम करता था। क्या मतलब? मतलब ये सेठ जी कि मैंने वो संजय भाई सेठ को सेठ की पोस्ट से निकाल दिया। हो, क्या गलती हो गई बेचारा सेठ से? वो संजय भाई सेठ एक नंबर के नादान और नासमझ निकले। बोलो, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तू तो संजय सेठ की बहुत तारीफ करता था ना। संजय सेठ सिर्फ जूस पीते हैं, मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, वो इम्पोर्टेड कुर्सी वापरते हैं, उसके ऊपर ही बैठते हैं, ओरिजिनल कुर्सी है। संजय भाई ये, संजय भाई वो, आज वही संजय सेठ नादान और नासमझ हो गए। कलयुग है सेठ जी, कलयुग। मैं 10 दिन नटू काका की जगह यहाँ पे आया तो 10 दिन वो मुझसे दूर हो गए। इसी में सब खेल हो गया और उन्होंने अपने विचार बदल दिए होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हंसे जैसी जिसकी सोच। वो नादान ना समझ नहीं, अक्लमंद है। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। हाँ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, वन सजेशन, क्यों ना हम बाघा को अपनी दुकान में काम पे रख लें? नोटू काका, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि बचपन से आपका एक सपना रहा है फाइटर प्लेन का पायलट बनना और युद्ध में बम गिराना। यस आई रिमेम्बर। तो वो सपना अभी क्यों पूरा करना है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। मैं समझाता हूँ नट्टू काका। सेठ जी कह रहे हैं कि आप जाके आपका सपना पूरा कीजिए और आपकी जगह दुकान मैं संभालूंगा, है ना? नहीं भाई नहीं हो, नट्टू काका कहीं नहीं जाएंगे। देखो बागा, मैं चाहकर भी तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। क्यों? देखो क्या है, अभी पहले के मुकाबले धंधा कम और खर्चा बढ़ गया। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी की मुझे जरूरत है, वो मेरे पास है, नट्टू काका और मगन। तीसरे आदमी को रख कर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता ना भाई। सेठ जी, मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पगार में हम दोनों काम करें तो? मुझे मंजूर है भाई, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है ना। क्यों सेठ जी? नट्टू काका, मेरे धंधे के कुछ उसूल है। मैं एक ही पगार में 2 आदमी से काम नहीं करवा सकता। सेठ जी, वन सजेशन मोर, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मेरी पगार बाघा को दे दीजिए, एक पगार में 1 आदमी, बस।
नट्टू काका, लेकिन फिर आपका खर्चा कैसे निकलेगा? अरे मैं रिटायर हो जाऊंगा तो गांव चला जाऊंगा ना सेठ जी, गांव में मेरा पेंशन बेचते रहेंगे ना। नहीं नट्टू काका नहीं, मेरे लिए आप आपकी चालू नौकरी छोड़ देंगे? अरे तू मेरे बेटे जैसा है और बेटे के लिए बाप इतना बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन नट्टू काका, इस उम्र में बेटा बाप के लिए बलिदान देता है और आप मेरे लिए बलिदान देख दोगे? भतीजे, तू भावनाओं में मत बा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नट्टू काका, आप ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में आप मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। ओ भरत मिलाप, शांति रखो जरा। नट्टू काका रिटायर नहीं होने वाले हैं, मैं उनको रिटायर नहीं होने दूंगा। नट्टू काका, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस दुकान से अगर कोई जाएगा तो वो है तू। मतलब तू यहाँ से बाहर निकल, कोई और जगह जा, नौकरी ढूंढ। मुझे पूरा विश्वास है तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है तो कितना होशियार आदमी है भाई। पता है ना? बोलो। लेकिन सेठ जी, लोगों को इस होशियार की कदर ही नहीं है। आपको पता है, पिछले 3 दिन से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं जगह खाली नहीं मिली। बराबर। फिर मुझे आपका ख्याल आया, सोचा सेठ जी तो बहुत दयालु हैं, मुझे कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे, इसीलिए सीधा मैं आपके पास चला आया। नहीं बराबर है भाई, मैं दयालु हूँ, लेकिन क्या मैंने तुझे अपनी मजबूरी बताई? मैं नहीं रख सकता भाई तुझे नौकरी पे। वैसे एक आइडिया है, तू खुद सेठ बन जा। तो फिर आप? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेठ बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, तू नौकरी छोड़, कोई छोटा मोटा धंधा कर, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने सेठ जी। अरे लेकिन नट्टू काका, मैं कौन सा धंधा शुरू करूं? मुझे तो सिर्फ टीवी और मोबाइल का ही ज्ञान है। ज्यादा से ज्यादा मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। हाँ वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू करने में तो लाखों रुपए लगेंगे। और अभी के अभी हम लाखों का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? तुम लोग सीधा लाखों पे कहाँ पहुंच गए? पहले थोड़ा 5-25 हजार का छोटे मोटे धंधे से शुरुआत कर। अगर भगवान ने चाहा तो तेरा धंधा लाखों तक पहुंचा देंगे वो। हाँ ये भी सही है। और 4-5 हजार रुपए तो है मेरे पास। बोलो। लेकिन उससे कौन सा धंधा शुरू करूं? आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं। कब? अरे एक मिनट नट्टू काका, शांति रखो। ये रिमोट से टीवी का चैनल बदलना जितना 1 सेकंड का काम नहीं है, शांति से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ भगत, तू घर पे जा, आराम से शांति से सोच, हम लोग इधर सोचते। अगर कोई ऐसा धंधे का आइडिया मिला तो तुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ चलता हूँ सेठ जी। बस सुखी रहे। अच्छा नट्टू काका। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने। ये बात सच हुई तो इंडिया की वाट लग जाएगी। अच्छा चलता हूँ। भला टली। बोला? भला हो इसका। हाँ भला हो। क्या कर रही हो? अच्छा, वो मोर की सहेलियों के साथ मिलकर लकड़ी जलाकर तापड़ू कर रही हो? तो वहाँ पर इतनी ठंड है? अच्छा। हाँ। नहीं माँ, वो जामेवाल का पट्टा नहीं मिला। लेकिन क्या है, मैंने टप्पू के पापा को बोल के रखा है। हाँ, वो अभी आएंगे ना तो लेकर आएंगे। हाँ, तो आ गए टप्पू के पापा। या बैठिए। वाह। एक मिनट में, टप्पू के पापा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। ये अब जो मेहमान का स्वागत करते हैं मैडम अपने घर में, आइए बैठिए, तो सुन के दिल बाग खुश हो जाता है। थैंक यू। ये सब कैसे सूझता कैसे है आपको? सब मौके संस्कार है। हेलो हम हैं। हाँ, मैंने आपको नमस्कार बोला है।
मैं भी माँ को नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा बोल। हाँ, उमा टप्पू के पापा ने आपको नमस्कार बोला है। हाँ, देती हूँ। हाँ, लीजिए। माँ बात करना चाहती है। अरे लीजिए ना। अरे कीजिए, बात कीजिए, उसमें शर्माना क्या। लीजिए। मैं बात करने से भी बड़ा काम करता हूँ। देख, ये फोन को माँ के पैर समझ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, बस इधर। टप्पू के पापा ने फोन को आपके पैर समझकर आशीर्वाद मांगे हैं। मैंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप जल्दी से गैस का सिलेंडर में से गैस के लाइटर जैसे पतले हो जाए। टप्पू के पापा को आशीर्वाद दे दिया है और उनको बहुत खुशी हुई। दुकान में नटू काका और बागा की चाचा भतीजे की जोड़ी और घर में ये माँ बेटी की जोड़ी। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। टप्पू के पापा आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। तो फिर क्यों पूछ रही है? आप तो लीजिए, अब दीजिए। लीजिए। अरे ये नहीं तो जानवर का पट्टा। हाँ, वो नहीं मिला। नहीं मिला? अरे वो क्यों नहीं मिला? वो दुकानदार के पास नहीं था। अरे पर क्यों नहीं था? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं था। उसने कुछ और दो एड्रेस दिए, कुछ वो अंधेरी और मलाड का, बोलो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ तो वहाँ जाना चाहिए था ना। अरे मैं तेरे जमेवार के पट्टे के लिए कालबा देवी से अंधेरी, अंधेरी से मलाड, ऐसा पूरा दिन घूमता ही रहूं? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है? देख दे, सुबह से तो बाघा ने मेरा बहुत दिमाग खाया। तू मेरा और दिमाग मत खा प्लीज। ओहो, बाघा भाई आए थे? हाँ, तेरे बाघा भाई आए थे। क्या कह रहे थे? नौकरी मांग रहे थे। हाँ? लेकिन वो तो कहीं और नौकरी कर रहे थे ना? लेकिन वहाँ से उनको निकाल दिया। हाँ? क्यों बोला? वो नट्टू काका की जगह पे हमारी दुकान में आया था, तो उसकी जगह पे उसके पुराने सेठ ने नया आदमी रखा था। तो अभी वो वापस गया तो नए सेठ ने बोला कि नहीं भाई, नया आदमी ठीक है, तुम जाओ। चलो बाघा भाई, अब जाए तो कहाँ जाए? मैं क्या कहती हूँ कि आप बाघा भाई को दुकान में रख लो ना। अरे क्या रख लो दया, ऐसे कैसे रख सकता हूँ? एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से खर्चा कितना बढ़ गया। बिजली का बिल पहले 4000 आता था, अभी 7000 हो गया। ऐसे में अगर बागा को रखा तो दुकान में अधिक मास हो जाएगा। देखिए टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी तबीयत संभालिए, और अगर ऐसा हो तो हम एक ही टाइम खाना खाएंगे। और मैं तो 4-5 दिन हवा पानी और सूर्य प्रकाश से भी चला सकती हूँ। अरे भाई, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे, तो इतना टेंशन मत ले। तू भाई खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। चल चल। टप्पू के पापा सच में कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं है भाई, तो जाना है जल्दी। हेलो। हेलो सेठ जी, बागा हियर। बोलो बागा। सेठ जी, फोन पे ही पैर पड़ रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों आशीर्वाद क्यों चाहिए? अरे सेठ जी, पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। पहले तो बता आशीर्वाद क्यों चाहिए? ठीक है, वो समझाने घर पे आ जाता हूँ। दिया भाई आशीर्वाद दिए, तू खुश रहे, फूले फले और मुझे तुझसे टेंशन ना हो, बस। थैंक यू सेठ जी। अब पूछिए मैंने आपसे आशीर्वाद क्यों मांगे? क्यों आशीर्वाद मांगे भाई? सेठ जी, आपने मेरी लाइफ बदल डाली। कैसे? अरे सेठ जी, आप महान हो, महान। आपने मुझे जो खुद का धंधा शुरू करने का आइडिया दिया था ना, अरे सेठ जी, मैंने बहुत गहरा सोचकर, बहुत दूर की सोचकर और वक्त की नजाकत को देखकर मैंने ऐसा ऊंचा धंधा सोचा है कि कुछ ही समय में लोग मुझे बागा नहीं, बागा सेठ कहकर बुलाएंगे। अच्छा, चलो ये खुश रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं।
भाई ऑल द बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खुश हुआ भाई ये खुश खबरी सुन के मैं। हाँ थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपकी वजह से मेरा ये धंधा ऐसा चलेगा कि कुछ ही समय में आप गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मुझसे कहेंगे, बाघा सेठ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, वरना मैं भी यही बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसा कौन सा धम? अला 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 ओहो, रुपया खत्म हो गया, दूसरा कोइन डालना पड़ेगा। रहने दो, ऐसे भी काम की बात तो हो गई है, रुपया क्यों बिगाड़ो। अरे ऐसा कौन सा धंधा करने जा रहा है ये? मेरे आइडिया से धंधा कर रहा है, कहीं ये मुझे फंसाएगा तो नहीं? भगवान लाज रखना मेरी। लीजिए। हाँ अच्छा टप्पू के पापा, आपका आज का प्रोग्राम क्या है? आज बस अभी अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूँ 6-7 शेर खरीदने। अरे वाह, गड़ा सर्कस खोलने वाले हैं? ये खिसकोली, सीधे सीधे बोलना, काम क्या है? अब वो क्या है कि वो जमेवर का पट्टा। दया, तुझे 2 नए एड्रेस दिए ना, तो अभी मैं नहीं जाने वाला, तू ही लेकर आ। हाँ हाँ बाबा, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं और अंजलि भाभी दोनों आज दोपहर को जमेवर का पट्टा लेने के लिए जाने ही वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है आज आपका प्रोग्राम क्या है? वो क्या है कि अचानक वो काम से आप घर पे आ गए और मैं आपको ना मिली, तो आप टेंशन में आ जाएंगे ना कि कहाँ है मेरी दया कहाँ है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं होगा, तो खुशी खुशी जमेवर का पट्टा लेने जा। हाँ थैंक यू। अरे दया, हाँ तू जा ही रही है तो मेरा एक काम करेगी? हाँ। आज ऊंधियो खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मार्केट से जरा ऊंधिया की सब्जी लेकर आएगी? जरूर। तो आप भी एक काम करना, दोपहर का खाना थोड़ा कम खाना और शाम का नाश्ता तो करना ही मत। क्यों? क्या है, पेट खाली रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो अंदर डाल सकेंगे ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो खा सकेंगे ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे भगवान, मेरे जेठा सेठ की आइडिया से जिंदगी में पहली बार धंधा शुरू कर रहा हूँ, मुझे सफल करना और मेरे सेठ जी का नाम डूबे ना, इसका ख्याल रखना। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं अपना धंधा खोल रहा हूँ। इस महंगाई में महंगे प्याज की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है और उसके कारण डिमांड भी है और हमेशा रहेगी। हे भगवान, थोड़े ही दिन में मैं प्याज किंग बन जाऊंगा। ओहो बाघा, अब सिर्फ बोलेगा या धंधा भी शुरू करेगा?
जेठा सेठ का नाम लेके शुरू हो जा। बोलो जेठालाल सेठ की जय। प्याज ले लो प्याज, ताजा ताजा सुंदर सुंदर प्याज, सब्जियों का राजा अनमोल रत्न प्याज। प्याज ले लो प्याज, प्याज ले लो, प्याज वाला आया